Question number 24. The friction coefficient between the two blocks shown in figure is mu, but the floor is smooth. Point number A. What maximum horizontal force F can be applied without disturbing the equilibrium of the system? Point number B. Suppose the horizontal force applied is double of that found in part A. Find the acceleration of two masses. बहुत क्लियर है, बोला जा रहा है दो ब्लॉक है, एक का मास स्मॉल एम है, एक का मास कैपिटल एम है, ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में है, इस तरह से रखा गया है। और ये जो नीचे वाला जो फ्लोर है, ये नीचे वाला जो फ्लोर है ये स्मूथ है, ये नीचे वाला जो फ्लोर है ये स्मूथ है। ठीक है, स्मूथ होने का मतलब है यहाँ नीचे वाले फ्लोर पे फ्रिक्शन नहीं होगा, क्योंकि स्मूथ का मतलब ही है कि म्यू इज इक्वल टू 0 होगा, तो फ्रिक्शन नहीं होगा। बट यहाँ पे फ्रिक्शन है, यहाँ पे फ्रिक्शन कितना है, यहाँ पे फ्रिक्शन काम कर रहा है म्यू, इतना बताया गया है। अब एक बार पूछ रहा है कि एक बार एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है कब, जब इस पे फोर्स लगाया गया है हॉरिजॉन्टल फोर्स F, ऐसे कंडीशन में एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है ये दोनों ब्लॉक का। और दूसरा बताया गया है कि जो फर्स्ट वाले में जितना फर्स्ट कंडीशन में जितना फोर्स लगाया गया है, अगर उसका डबल फोर्स लगाया जाए तो वैसे कंडीशन में एक्सेलरेशन क्या होगा। तो पहले ए पार्ट को सॉल्व करना शुरू करते हैं। अभी पता है कि अगर ये मास m का है तो ऑब्वियसली इस m मास के बॉडी पे अगर फोर्स F इधर लगाया जाए तो ऑपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे फोर्स काम कर रहा होगा म्यू स्मॉल f इज इक्वल टू म्यू mg, फ्रिक्शन लग रहा होगा इस डायरेक्शन में। चूंकि फोर्स इधर है तो ड्राइविंग फोर्स इधर होगा, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगता है म्यू mg, इस डायरेक्शन में होगा। अगर यहाँ म्यू mg लग रहा होगा तो डेफिनेटली यहाँ भी तो म्यू mg लग रहा होगा, क्योंकि ये इधर से जा रहा है तो ये भी इधर से जा रहा है। पता है कि इधर जितना फोर्स लगता है न्यूटन थर्ड लॉ से इधर भी उतने काम करता है, यानी दूसरे वाले के केस में यहाँ पे भी म्यू mg लग ही रहा होगा। ओके, अब इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो और इसमें क्या क्या कंपोनेंट आ सकता है, यहाँ काम कर रहा होगा टी टेंशन, सेम स्ट्रिंग मतलब सेम टेंशन, एक ही स्ट्रिंग है तो सेम टेंशन। नीचे तो कुछ भी काम नहीं कर रहा क्योंकि स्मूथ है, तो नीचे वाले के कंडीशन को पहले लेंगे। यहां से समझ में आ रहा है, अगर फर्स्ट केस लेते हैं तो अगर ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है, यानी ये सिस्टम डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, यानी कोई भी मोशन नहीं हो रहा है, तो हम लोग कैसे करेंगे, सिर्फ फोर्सेस को बैलेंस कर लेंगे। यहाँ पे फोर्स इज इक्वल टू क्या आ रहा है, फोर्स इज इक्वल टू यहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या आ जाएगा टी और म्यू mg, टी प्लस म्यू mg। इक्विलिब्रियम है यानी दोनों फोर्स बैलेंस में है, यानी इधर अगर फोर्स जितना लग रहा है उतना ही ये दोनों का एडिशन भी आ रहा होगा। तो डायरेक्शन के हिसाब से लिखते हैं फोर्स इज इक्वल टू टी mg, या ऐसे भी लिख सकते थे फोर्स को F माइनस ये दोनों को करते तो भी आता, बट यहां से समझ में आ रहा है F इज इक्वल टू टी mg। फोर्स को कौन बैलेंस कर रहा है, ये दोनों। क्यों बैलेंस कर रहा है, क्योंकि रेस्ट पे है। अगर फोर्स ज्यादा हो जाता है, ये मूव कर जाता तो फिर यहाँ पे माइनस करते इज इक्वल टू m इंटू a करते, बट ऐसा कोई कंडीशन आ नहीं रहा है। पहला तो हो गया इक्वेशन 1 ये। नीचे वाले के केस में देखते हैं क्या हो रहा है। नीचे वाले के केस में सरफेस स्मूथ है यानी फ्रिक्शन नहीं होगा, सिर्फ फ्रिक्शन का सोर्स एक, ये ऊपर वाले के चलते जो फ्रिक्शन काम कर रहा होगा कॉन्टैक्ट फोर्स के चलते वो इधर है ऑपोजिट डायरेक्शन में, उसको कौन बैलेंस कर रहा है यहाँ टी। तो टी इज इक्वल टू म्यू mg, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। पुटिंग T is equal to mu mg in इक्वेशन 1 कर लेते हैं, क्योंकि T का वैल्यू पता चल जा रहा है यहाँ से। तो इक्वेशन 1 क्या है, F is equal to T plus mu mg। अब T का वैल्यू रखते हैं, F is equal to T का वैल्यू है mu mg, तो यहाँ पे लिखते हैं mu mg plus mu mg, therefore F is equal to 2 mu mg। तो ये हो गया आंसर। F इज इक्वल टू कितना आ गया, F का वैल्यू पता चल गया 2 म्यू mg, तो ये हो गया इसका आंसर। अब इसी के बी पार्ट में आते हैं। बी पार्ट में क्या बोल रहे हैं, पार्ट बी में क्या बोल रहा है ये देखते हैं। ये तो ए पार्ट का आंसर हो गया। अब पार्ट नंबर बी पे आते हैं। अब ऐसा बोला जा रहा है कि अब ये सिस्टम, पहले तो ये सिस्टम जब 2 म्यू mg लग रहा था तो ये इक्विलिब्रियम पे था। अब इक्विलिब्रियम कंडीशन से हट करके बात हो रही है कि अगर सपोज यहाँ पे फोर्स डबल कर दिया जाए,
तो ये दोनों मासेस के चलते एक्सीलरेशन कितना प्रोड्यूस होगा। तो ठीक है, अभी इसको कर लेते हैं। तो पहला इक्वेशन होगा, यहाँ पे डायग्राम तो सेम ही रहेगा, सब कुछ सेम है, सिर्फ यहाँ पे f के जगह में डबल हो जा रहा है, यानी 2f हो जा रहा है। तो इसके लिए पहला इक्वेशन अगर हम लोग लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे, ये वाले का एक्सीलरेशन ये डायरेक्शन में हो जाएगा और इसका ये डायरेक्शन में हो जाएगा एक्सीलरेशन, क्योंकि ये इधर जाएगा ब्लॉक तो ऑब्वियसली ये ब्लॉक इधर जाएगा, तो इसमें एक्सीलरेशन का डायरेक्शन ये है, इधर एक्सीलरेशन का डायरेक्शन ये है। अब इसको सॉल्व करते हैं। एक्सीलरेशन के डायरेक्शन में जो भी फोर्स लगेगा उसको पॉजिटिव, ऑपोजिट वाले को नेगेटिव, इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, ऐसे लिखते हैं इक्वेशन बनाने के लिए। एक्सीलरेशन के डायरेक्शन में जो भी फोर्स है वो पॉजिटिव, अगेंस्ट वाले को नेगेटिव, इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो यहाँ एक्सीलरेशन के एरो का डायरेक्शन इधर है और यहाँ इस ब्लॉक पे एरो इधर के डायरेक्शन में 2f फोर्स लग रहा है। ऑपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे t है और ये माइनस म्यू mg है। तो कैसे लिखेंगे, एक्सीलरेशन के डायरेक्शन वाले को पॉजिटिव, यानी 2f पॉजिटिव, अगेंस्ट में क्या लग रहा है, माइनस t माइनस म्यू mg इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। तो मास है m इंटू एक्सीलरेशन है। दिस इज इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 में क्या हो रहा है, t एक्सीलरेशन के डायरेक्शन में सिर्फ t लग रहा है, अगेंस्ट में यहाँ पे म्यू mg लग रहा है, म्यू mg। तो एक्सीलरेशन के डायरेक्शन में t पॉजिटिव माइनस म्यू mg इज इक्वल टू कैपिटल लेना है मास, कैपिटल M इंटू एक्सीलरेशन। ये इक्वेशन 2 है। अभी इक्वेशन 1 एंड 2 को सॉल्व करते हैं ताकि आगे सब कुछ पता चल जाए। तो जब इक्वेशन 1 एंड 2 को सॉल्व करेंगे तो ये प्लस t माइनस t कैंसिल हो जाएगा। अब 2f माइनस 2 म्यू mg इज इक्वल टू a कॉमन लेते हैं, यहां कर देते हैं m कैपिटल M प्लस स्मॉल m। अभी 2 इंटू f का वैल्यू कितना आया था, 2 म्यू mg, f का वैल्यू 2 म्यू mg है, तो 2 म्यू mg माइनस 2 म्यू mg इज इक्वल टू a m प्लस m। ये हो गया। अभी हो गया 4 म्यू mg माइनस 2 म्यू mg इज इक्वल टू a m प्लस m। इसमें कोई डाउट नहीं है। देयरफॉर यहाँ 4 म्यू mg में से 2 म्यू mg माइनस हो गया, 2 म्यू mg इज इक्वल टू a m प्लस m, और a इज इक्वल टू 2 म्यू mg डिवाइड बाई m प्लस m, 2 म्यू mg डिवाइडेड बाई m प्लस m। ये हो गया उसका एक्सीलरेशन, जिस एक्सीलरेशन के साथ में ये मूव करेगा। तो यही है आंसर।